सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रिंकू कुमार प्रजापत, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, यूपी से। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बातें कवर करने वाला हूं जो खुद का अपने फार्म पर जो एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता दुनिया क्या खवा रही है, क्या सेल आउट कर रही है, क्या बेच रही है, क्या बचा रही है, क्या नुकसान है, मुझे नहीं पता किसी का। मुझे अपना बताया, जो नए फार्मर भाई अपना फार्म खोलना चाहते हैं उनके लिए कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको नोट कर लेना, वो आपके काम आने वाली हैं। देखो, बड़े लेवल पर क्या होने वाला मुझे नहीं पता है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन अभी छोटे लेवल पर मेरे पास जो टोटल जानवर हैं, लमसम 150 पौने 200 जानवर टोटल हैं, जो फैटनिंग और मादा और बोर को सारे बच्चे छोटे बड़े को लेके, और मैं खुद ही मेहनत करता हूं, ना ही मैं किसी स्लीपर को रखता हूं। या फार्म मेरा देख सकते हैं, रेंट पर फार्म है। ये आकाश चौधरी का फार्म है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, जिनका भट्टा भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने फार्म चलाया था कुछ दिन, लेकिन उनकी नौकरी वगैरह का कुछ सिस्टम हो गया था, फिर वो नहीं चला पाए। अब मैं इस फार्म को एग्रीमेंट पर चला रहा हूँ। पिछले 2 साल का एग्रीमेंट है मेरा टोटल इसका, तो अब इसका एग्रीमेंट आगे चल रहा है। तो साथियों, अगर आप नया फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको 5-7 बातों का ध्यान रखना है जो आप स्टार्टिंग में परेशानी आती है। वो नए फार्मर को कहाँ परेशानी आती है। सबसे पहले परेशानी आती है साथियों कि इस बिजनेस को कम से कम पैसा में कैसे स्टार्ट करें। अगर आप नए फार्मर हैं और आपके पास बजट कम है तो आप इस बिजनेस को कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास 15-20 लाख रुपए हो तो ही आप पिगरी फार्म कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए व्यवस्था है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा मल्टीपल होने में। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप नए फार्मर हैं तो आप 4-5 लाख रुपए बजट है तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस बिजनेस में स्टार्टिंग के कुछ समय पैसा नहीं आता है। कुछ समय क्या है, आप कम से कम मान के चलिए 1 साल इस बिजनेस में आपको पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। आपको अपना कैलकुलेशन ऐसे रखना है कि आपका घर का खर्चा भी चलता रहे। 1 साल तक आपको इस बिजनेस में पैसा देना ही होगा। उससे पहले आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। कम से कम 1 साल बता रहा हूँ मैं आपको, और 1 साल से पहले पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने 10 मादा से स्टार्ट किया और 10 मादा आप लेके आए, 10 मादा अपने फार्म पर आपने भरा दी या भरी हुई आप लेके आए वहाँ से, और आपको दिख रहा मेरे पास बजट कम है, तो आप 1 बैच बच्चों का सेल आउट कर दीजिए, आपका बैकअप बन जाएगा। या जब 10 मादा डालेंगे तो उसके साथ साथ 30 या 25 बच्चे आप डालिए 10 से 15 किलो के, और जब तक आपकी मादा डिलीवरी देंगे, जब तक आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे कटिंग के लिए, आप उनको सेल आउट करेंगे तो आपका बैकअप बन जाएगा। अगर बच्चे लेने का बजट नहीं है तो आप एक बार अपनी मादाओं के जो बच्चे आएंगे उनको आप एक बार सेल आउट कर दीजिए तो आपका बैकअप बन जाएगा। और फार्म कोशिश करो रेंट पे लेने की। अगर आप नए फार्मर हो, चाहे आपके पास कितना भी बजट हो, मैं ये नहीं कह रहा बजट के ऊपर आप फार्म बोलो, आपके पास कितना भी बजट हो, आप फार्म रेंट पे लेने की कोशिश करो फर्स्ट में जब स्टार्टिंग करते हो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर नॉलेज होना और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको इस बिजनेस में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नुकसान करते चले जाओगे। फार्म बंद नहीं करोगे लेकिन नुकसान होता चला जाएगा, आपको प्रॉफिट आने में बहुत समय लग जाएगा। तो आप रेंट पर फार्म लेंगे तो आप 1-2 साल का एग्रीमेंट कराते हैं, तो आपको उस रेंट के फार्म पर काम करते करते और इस जानवर को रखते रखते आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। कैसे फार्म बनाना है, कम पैसे में अच्छा फार्म कैसे बनाना है। जब रेंट पर आप फार्म चलाओगे ना तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी कि जानवर कैसे रखने हैं, अपने हिसाब से फार्म कैसे बनाएं, क्या क्या जरूरी है, नाली कैसे बनाएं, वाटर निप्पल लगाएं ना लगाएं, गड्ढा कहाँ बनाएं, वाड़े कैसे बनाएं, कितने बड़े फैटन के बनाएं, कितने बड़े मादा के बनाएं, बोर के लिए कहाँ जगह रखनी है, कच्चा कहाँ रखना है, ये सारी आपको जो है ना किराए के फार्म पर नॉलेज हो जाएगी। तो आप अपनी जगह पर फार्म बनाएंगे तो बहुत अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। और आप स्टार्टिंग में ही डिजाइन करोगे फार्म को तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो 2-4 फार्म आपने देखे आप बना दोगे और पैसा लगा दोगे तो वहाँ दिक्कत आती है, बजट आपका चला जाता है उसमें। और क्या नाम है कि एक बार यहाँ भी होता है, जैसे आपको एग्रीमेंट पे लेने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप किराए फार्म लेते हो तो उसका फायदा क्या आपको होता है कि बाई चांस इस बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कई बार अप डाउन होता है, कई बार दिमाग खराब होता है, कई बार ऐसा होता है पता नहीं क्या हो गया, ये पता नहीं गलत कदम उठा लिया, कई बार लगता है यार वो तो ठीक है। तो ये कई बात चलती रहती है। तो हो सकता है कि आपने फार्म में 10 लाख रुपए लगा दिया और आपका दिमाग हो गया खराब और आपने दिमाग में बैठा लिया कि इस धंधे को नहीं करना है, तो आप लगाओगे 10 लाख रुपए जो आपने लगाया है वो बर्बाद जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर एग्रीमेंट का फार्म होगा तो क्या जाएगा, जब तक रह रहे हो जब तक किराया जाएगा सिर्फ। तो एग्रीमेंट का फार्म जरूरी है। आप स्टार्टिंग में एग्रीमेंट कराएं, किसी भी फार्म का किराए पे लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फैटनिंग के माल को आप कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है वो आप देखिए। फैटनिंग के माल क्या क्या खा सकता है, सस्ती सब्जियाँ खा सकता है, आलू की पिस्टी खा सकता है, चिकन वेस्ट खा सकता है, होटल वेस्ट खा सकता है, बियर वेस्ट खा सकता है, कोल्लू की मैली खा सकता है। ये में से कोई भी चीज़ आपके यहाँ मिलती है तो आप फैटनिंग के माल को ही खवा सकते हैं, लेकिन 25 किलो से बच्चे के ऊपर को, 25 किलो से वजन उसका ऊपर होना चाहिए, उसको आप ये चीज़ खवा सकते हैं। जैसे आपकी मादा ब्याई, बच्चे दिए, आपने वीनिंग कर दिए, वीनिंग करने के बाद आपको 25 किलो तक
आपको जो है ना स्टार्टर फीड पर रखना। स्टार्टर के बाद आपको ग्रोवर और फिनिशर फीड की जगह आप उसको इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। चिकन बेस्ट, होटल बेस्ट, आलू की पिस्टी और गन्ना की मैली, बियर बेस्ट, इनमें से कुछ भी आपके यहाँ मिलता है तो ये सस्ता पड़ता है। आप खवा के फैटनिंग के माल को तैयार कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं कर सकते। आपके पास 50, 100, 150 जानवर हैं तो आप कर सकते हो, ला सकते हो इतना, लेकिन आपके पास बड़ा लेवल का काम हो जाएगा तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, नहीं ला सकते आप। मेरे को खुद पता है, क्योंकि जब मेरे पास जानवर हो जाते हैं तो मैं इतना ला सकता हूँ। लेकिन अगर आपके 500, 600, 700 जानवर कटिंग का माल तैयार हो रहा है, बड़े लेवल पर आपका फार्म हो जाता है तो ये चीज़ नहीं कर सकते, आपको ड्राई फीड पर ही चलाना पड़ेगा। ड्राई फीड पर चलाना फार्म को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कम निकल के आती है और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं तो साथियों, अब मुझे नहीं पता बड़े लेवल पर क्या होने वाला है, छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, 150-200 जानवर तक की। 150-200 जानवर तक अगर एक बंदा अच्छे से काम करता है तो अच्छे से फार्म को चला सकता है। बड़े लेवल पर क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे लेवल पर आप सही माइंड से सही तरीका से आप करते हैं तो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी से ठीक पैसा निकाल सकते हैं। ये है इसकी। साथियों, कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नए फार्मर विशेष ध्यान रखें, ब्रीड का लार्ज वाइट ऑक्साइड ही ब्रीड लें, क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं है, या ऐसे ही लोग फेंक वीडियो बनाते हैं। तो देखो, मुझे तो इतना पता है कि मुझे नहीं पता जो 500, 700, 1000 जो जानवर रखते हैं उनका क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कितने नौकर काम कर रहे हैं, कितना बिजली का बिल आ रहा है, क्या क्या खर्चे हैं उनके। मैं अपना बता देता हूँ, आज की डेट में लमसम मेरे पास जो ना 250 जानवर हैं टोटल, छोटे बड़े। और मेरे पास इस टाइम 3 ब्रीड हैं, लार्ज वाइट ऑक्साइड, हैम्पशायर और डूरोक F1। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो ब्रीड आप लेते हैं तो लार्ज वाइट ऑक्साइड ही लीजिए, सबसे बढ़िया ग्रो करने वाली, कम बीमारी आने वाला है ये लार्ज वाइट ऑक्साइड। हालांकि मैंने 2 ब्रीड रखी हुई हैं, F1 डूरोक और हैम्पशायर, लेकिन एक मादा रखी है इनका रिजल्ट देखने के लिए। रिजल्ट अभी इनका देखिएगा, क्योंकि अभी ये डिलीवरी नहीं करी है, अभी ये प्रेग्नेंट हैं, लेकिन इनके शरीर से ही पता लगता है कि ज़्यादा ग्रो करने वाली नहीं है। जो लार्ज वाइट ऑक्साइड ही ग्रो करती है सबसे ज़्यादा, या आपका करता लैंडरस। ठीक है साथियों, ये हो गया। उसके बाद आपको अपनी मादाओं को ड्राई फीड पर ही रखें। ड्राई फीड पर अच्छा रिजल्ट आता है, बच्चों का भी और मादाओं को भी, जो दूध पिलाने में भी ठीक रहती हैं। फैटनिंग के माल को जितना हो सके आपके आसपास जो भी सस्ता मिलता हो आप खवा सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से उनको लूज मोशन ना हो और कोई बीमारी भी ज़्यादा पनपे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो साथियों, मुझे नहीं पता बड़े लेवल पर क्या होने वाला है। छोटे लेवल पर मेरे पास अभी जो जानवर हैं 150-200 जानवर हैं, ठीक ठाक अकेला मैं करता हूँ, किसी स्लीपर की मुझे ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद ही सफाई करता हूँ, खुद ही जानवरों को खाना डालता हूँ, खुद ही बीमारी चेक करता हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। तो आप अगर प्राइवेट नौकरी करते हो, 30-40 या 20-25 हज़ार रुपये आपको मिलता है वहाँ पर, तो उससे ये ठीक है कि आप अपना पिगरी का व्यवसाय खोलिए। छोटे लेवल का मैं बता देता हूँ, बड़े लेवल का मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है और क्या होता है। बड़े लेवल पर जाएगा जब पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये ठीक है कि मैं भी नौकरी करता था गुड़गांव में, 11 साल मैंने नौकरी करी है ट्रांसपोर्ट लाइन में, डाटा एंट्री की। वहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और मैं दोनों पर ही काम करता हूँ, बच्चों पर भी काम करता हूँ और फैटनिंग के बड़े माल पर भी काम करता हूँ 50%। अगर मेरे पास टोटल 13 मादा हैं, 13 में से 6 मादाओं के बच्चे मैं सेल आउट करते रहता हूँ और 7 मादाओं के बच्चे जो ना फैटनिंग के लिए तैयार करता रहता हूँ, जिससे मेरा बैकअप सरकता रहता है, घूमता रहता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। घर के खर्चे पानी भी निकलते रहते हैं, जो काम है वो निकलते रहते हैं। मतलब कहने का ये ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। जिस हिसाब से पैसा लगाया है और व्यवसाय देखने के बाद, जैसे आप मान लो दुकान खोल लो और आपने 7-8 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोल लिया, तो आपको गारंटी नहीं है कि आप 1000-2000 रुपये डेली वहाँ से कमा सकते हो। लेकिन आप इस व्यवसाय को ठीक ठाक करते हो, अच्छे से करते हो, तो इस बिजनेस में नुकसान आपको नहीं है। छोटे लेवल की बात साथियों मैं कर रहा हूँ, बड़े लेवल की मुझे पता नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कॉमेंट कर सकते हैं साथियों, और मेरा मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं। धन्यवाद।